जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन 5 तक हमने कवर किए थे। यहाँ हम 5 से आगे के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में कवर करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आपके माँ बाप का स्वास्थ्य उत्तम होगा, मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। सेशन शुरू हो चुका है और अगर आपने अभी तक पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है, पढ़ाई से मन चुराते रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम काफ़ी समीप है। अब पढ़ाई में लग जाइएगा और मैथमेटिक्स से आपको कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी हम कराएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा वीडियो की ओर आता हूँ। देखिएगा, जहाँ पिछली वीडियो समाप्त हुई थी उसी के आगे यहाँ ये वीडियो शुरू है। तो आते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में ये मालूम किया जा चुका है। कहा गया है सेमी पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो गार्डन की हमें डायमेंशन ज्ञात करनी है। देखिएगा क्या कहा गया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहा गया है कि सेमी पैरामीटर कोई किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का सेमी पैरामीटर 36 मीटर है और इसकी लेंथ इसकी विड्थ से, इसकी चौड़ाई से 4 मीटर मोर है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसे मान लेते हैं। देखिएगा, लेट एक्स बी द लेंथ एंड y be the width of the rectangular garden. ठीक है, क्या कहा गया है? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं, क्वेश्चन में बात करी गई थी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो 4 मीटर कम है, मतलब लेंथ 4 मीटर क्या है, मोर है। तो विड्थ क्या मानी है हमने? y मानी है, लेंथ x मानी है, तो x इक्वल है y प्लस 4 के। इसे हमने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है? सेकेंड कंडीशन में सवाल में कहा गया है, देखिएगा, सेमी पैरामीटर कितना दिया है? 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, जब 36 मीटर दे रखा है तो सेमी पैरामीटर क्या होता है? अगर मैं यहाँ रेक्टेंगुलर कोई गार्डन बनाऊं, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूं, देखिएगा, तो यहाँ पैरामीटर की बात कर लेते हैं। पहले पैरामीटर क्या होता है? ये लेंथ हो गई x मानी है, ये भी लेंथ हो गई x, ये ब्रेथ हो गई y और ये भी ब्रेथ। तो अगर पैरामीटर की केवल हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर के लिए देखिएगा सभी साइडों का सम कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ 2x प्लस 2y
यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचता है x प्लस वाई बचता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अगर कोई फील्ड दिया हुआ है या रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसका पैरामीटर कितना होता है, ये सेमी पैरामीटर की बात करी गई है तो 1/2 इंटू 2x प्लस वाई और इक्वल 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 36। सेकेंड इक्वेशन मान लिया हमने इसे। अब अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने पढ़ा है कि 2 इक्वेशन अगर हैं तो उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम एक इक्वेशन से उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा ही हम करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें तो x की वैल्यू y प्लस 4 है, ये y प्लस 4 वैल्यू उठा के हम सेकेंड वाली इक्वेशन में x के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल वाई प्लस 4 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जब हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे इसे तो देखिएगा यहाँ x आया हुआ है और x की वैल्यू हमें रखनी है y प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 4 प्लस y और इक्वल 36। y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। ये प्लस 4 36 के और जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 36 माइनस 4, 2y इक्वल हो जाएगा 32। 2 से ये कैंसिल हुआ 16 बार, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। y की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर। ये वैल्यू उठा के चाहे तो यहाँ रख दें या फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट इक्वेशन से हम आते हैं तो x इक्वल आ जाएगा y की वैल्यू 16 प्लस 4, तो x की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर। तो यहाँ लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर और ब्रेथ कह देते हैं हम, ये आ जाती है 16 मीटर। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ 7 नंबर भी 3 बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया जा चुका है। तो ये कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम योग ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या का इज है 9। तो वो कहता है कि एक नंबर में एक 2 डिजिट नंबर है और उसके जो डिजिट हैं उनका सम 9 है। इफ द डिजिट्स, यदि अंक ऑफ द नंबर संख्या के बी इंटरचेंज्ड पलट दिए जाते हैं, देन द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तब नई संख्या, प्राप्त नई संख्या 27 अधिक हो जाती है वास्तविक संख्या से, ओरिजिनल नंबर से। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये 2022, 23 और 24 में मालूम किया जा चुका है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिएगा क्या करते हैं यहां हम, देखिएगा। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो इसके लिए
2 डिजिट नंबर की अगर बात करें, देखो जैसे मैंने 27 ही मान लिया, तो इसे क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे 2 इंटू, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 7, और ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 7। तो यहां दो प्रकार के डिजिट हमारे पास आए हैं, देखिएगा ये तो आया है यूनिट डिजिट का काम करेगा ये, ठीक है, और ये काम करेगा हमारा किसके स्थान पर, टेंस डिजिट के स्थान पर काम करेगा। वैसा ही नंबर एक हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए देखिएगा क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं यूनिट डिजिट मान लेते हैं और टेंस डिजिट मान लेते हैं। लेट x be the unit digit and y be the tens digit। जब ये हो जाएगा तो यहां हम क्या कर लेते हैं, नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है जरा वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि अगर डिजिट का हम सम करते हैं, डिजिट कौन कौन से, x और y दोनों का अगर हम सम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो वो एडिशन कितना है, 9 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 9, ये पहली कंडीशन हो जाती है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो देखिएगा क्या कहा गया है सेकेंड कंडीशन में, उसने कहा है अगर इंटरचेंज कर देते हैं हम डिजिट का, तब न्यू नंबर जो हमें फाइंड मिलता है तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 मोर है, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास था 10y प्लस एक्स, अब नंबर हमें मिल जाएगा 10x प्लस वाई, जब हमने इन डिजिट्स का इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ये ओरिजिनल नंबर था, ये 27 मोर है तो हमने 27 इधर ही ऐड कर दिया, ठीक है। सभी डिजिट्स एक तरफ कर लेते हैं, सभी नंबर, तो ये प्लस के x है, इधर आने के बाद माइनस के हो जाएंगे तो प्लस के 9x बचेंगे, माइनस के बच जाएंगे यहाँ ये 10y, y की साइड आ गया, माइनस के 10y हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा माइनस के 9y और इक्वल 27। 9 या तो कॉमन कर लेते हैं या 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल 3, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ y का कोफिशिएंट +1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देते हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाने पर हम देखते हैं कि ये दोनों ऐड करने पर इक्वेशन से y जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल 9, x माइनस वाई इक्वल 3, ऐड करने पर कैंसिल हो जाते हैं, x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2 से हमने इसे कैंसिल करा 6 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यह पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई इक्वल 9, और यहाँ हम y की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 6 9 की साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है 3। x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड होने के बाद हम इन्हें
नंबर में रख देते हैं। देखिएगा नंबर कितना आ जाएगा, अब नंबर आ जाएगा 10 इंटू वाई की जगह वाई वाली वैल्यू रखेंगे 3 प्लस एक्स की वैल्यू है 6, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6 और ये आ जाएगा 36, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी दिक्कत का सामना करना है, किसी भी प्रॉब्लम अगर आ रही है आपके सामने, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम को हम पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक भी करते चलो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स के माध्यम से बीच बीच में अगर आप हमें बताते रहेंगे तो उससे क्या है, हमारा भी हौसला अफजाई होता है, हमारा भी पढ़ाने में मन लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी बात को भली प्रकार समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले मैं इसे साफ कर लेता हूं। देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, ये भी 2020 और 24 में मालूम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिएगा यहां कहा गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास स्टैंड इन रो। द स्टूडेंट छात्र ऑफ ए क्लास एक कक्षा में स्टैंड खड़े हैं इन ए रो एक पंक्ति में। तो एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो पंक्ति में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, रो में खड़े हुए हैं। इफ देर आर 3 मोर स्टूडेंट्स, यदि 3 स्टूडेंट अधिक होते इन ईच रो, प्रत्येक पंक्ति में, अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 स्टूडेंट अधिक होते, देन ए रो वुड हैव बीन लेस, तब एक पंक्ति कम होती। ठीक है, तब पंक्ति की संख्या जो है, रो की जो नंबर है, वो एक नंबर जो है वो कम हो जाता। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है, इफ देर आर 3 लेस स्टूडेंट, अगर 3 स्टूडेंट कम होते इन ईच रो, प्रत्येक पंक्ति में, देन 2 रो वुड हैव बीन मोर, तब 2 पंक्तियां अधिक होती। ठीक है, आगे कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास में हमें स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां स्टूडेंटों का नंबर मान लेते हैं। स्टूडेंटों का नंबर मानने से पहले हमें यहां जरूरत पड़ेगी, पहले लाइन कितनी है, कितनी रो है, उनका नंबर मान लेते हैं, और प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट खड़े हैं हमें ये भी मानना पड़ेगा। तो जितने स्टूडेंट रो में खड़े हैं, रो का नंबर, और जितने स्टूडेंट रो में खड़े हैं, उन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर किसका बन जाएगा, स्टूडेंट का बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हम मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि x जो है वो रो का नंबर है, और y स्टूडेंट है इन ईच रो, जो इसमें स्टैंड है। ठीक है, देखिएगा, तो जब सॉल्यूशन पर आते हैं, लेट x be the number of row and y be the number of students
स्टैंड्स इन द रो। ठीक है, तो यहां एक बार ध्यान देंगे, x जो है वो नंबर है रो का और y नंबर है स्टूडेंटों का जो रो में खड़े हुए हैं, पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंटों का नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जितनी रो है और जितने एक रो में स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर 3 स्टूडेंट एक रो में अधिक है, तब प्रत्येक रो में अधिक है तो एक रो हमें कम बनानी पड़ती है। ठीक है, एक रो हमें कम बनानी पड़ती है, 3 स्टूडेंट अगर ज्यादा है तब। तो यहां हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, देखिएगा अगर प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट अधिक है तब रो का नंबर 1 कम है, क्योंकि देखो यहां x भी द नंबर ऑफ रो, हमने x क्या माना है, रो का नंबर माना है, y जो माना है रो में खड़े स्टूडेंटों का नंबर है। तो वो कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट अधिक है तब एक रो कम है। ठीक है, तो यहां हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की y के साथ करेंगे तो xy हो जाएगा, x की 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, -1 की y के साथ तो -y और -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ रो अगर ऊपर से ध्यान देते हैं तो वो किसके इक्वल है, xy के, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है 3x y और इक्वल 3, ये प्लस का माइनस का 3 इधर आके जीरो की तरफ आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। देखिएगा सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है, सेकेंड कंडीशन में उसने कहा है कि अगर 3 स्टूडेंट प्रत्येक रो में कम होते तब 2 रो अधिक बनानी पड़ती। ठीक है, इस बार स्टूडेंट कम है तो 2 रो अधिक है, तो यहां भी हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा कि इस बार रो में 3 स्टूडेंट कम है तो इस बार हमें 2 रो ज्यादा बनानी पड़ रही है। ठीक है, रो का नंबर x था तो x+2 ये ज्यादा हो जाएगा और ये तो xy यहां रख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां x की y के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो xy हो जाएगा, x की -3 के साथ तो -3x, ये बन जाएगा प्लस का 2y और -6, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पूरी इक्वेशन इधर ले आएंगे, 6 इधर ही लिखा रहने दें तो ये हो जाएगा 3x - 2y इक्वल -6 और ये बन जाती है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देखिएगा अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की हम कंपेयर करते हैं, y का कोफिशिएंट -1 है और y का कोफिशिएंट -2 है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 3x है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3x है। ठीक है, जब हम इसे और ज्यादा सोल्व करते हैं तो इक्वेशन का यूज कर लेंगे फर्स्ट का और सेकंड का। देखिएगा 3x - y इक्वल 3 और 3x - 2y इक्वल -6, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस का 3x और प्लस का 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के y और प्लस के 2y, यहाँ बचेगा प्लस का y, प्लस के 3 है प्लस के 6 है तो प्लस के 9 हो जाएंगे, y की वैल्यू 9 आ जाएगी और ये y की वैल्यू उठा के हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
पहली वाली इक्वेशन में ही मैं रख देता हूं, देखिएगा ये आ जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल 3। ये माइनस का 9 3 की साइड जाके प्लस हो जाएगा और 3x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 9। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3x इक्वल 12। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाती है तो अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट पे आ जाते हैं। हमने क्या मान रखा था, एक्स वाई मान रखा था। देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक्स वाई था, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा 36। इसका मतलब क्लास में 36 स्टूडेंट थे। सवाल थोड़ा सा पेचीदा था लैंग्वेज में, लेकिन बेहद आसान बनाने का आपके लिए प्रयास किया गया है। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट्स के माध्यम से आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा और प्रयास ये करूंगा कि इस बार आप अच्छे से समझ सकें। बहरहाल आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ना पढ़ने वाले बच्चे भी, इस बार हमारा प्रयास ये है कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी अधिक से अधिक मार्क्स से पास हो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। तो मीना एक बैंक को गई, बैंक की शाखा को गई, है ना, छोटी बैंक जिसे हम बोलते हैं। 2000 रुपए लेने के लिए मीना बैंक गई। ठीक है, सी आस्क्ड टू कैशियर, उसने खजांची से कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने खजांची महोदय से कहा कि उसे केवल 50 और 100 रुपए के नोटों की आवश्यकता है। 50 और 100 रुपए के नोट देने हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। फाइंड, ज्ञात करो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50। उसने 50 के कितने नोट प्राप्त किए एंड ₹100 सी हैज रिसीव्ड, और उसने 100 के कितने नोट प्राप्त करे, कितने प्राप्त करे हैं। देखिएगा दोनों का नंबर हम अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन 9 के जब सॉल्यूशन में आते हैं तो ये है लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be X and number of ₹100 नोट्स बी वाई। तो हमने क्या करा, मान लेते हैं कि 50 रुपए के जो नोट उसने प्राप्त करे उनकी संख्या x है और 100 रुपए के जो उसने नोट्स प्राप्त किए थे, रिसीव किए थे, उनका नंबर y है। तो उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा x और y, ये 50 के नोटों की संख्या हो गई, ये 100 के नोटों की संख्या हो गई, दोनों मिलकर कितने थे 25 थे। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पर अगर हम आते हैं तो सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया था कि उसने कुल 2000 रुपए के नोट 2000 रुपए प्राप्त करे। तो ये 50 के नोट कितने, 50 x हो गए, जो 50 रुपए के नोटों से प्राप्त पैसा था उसका
धन था वो 50x हो गया प्लस 100y हो गया जो उसने 100 के नोटों से पैसा प्राप्त किया था। दोनों मिलकर कितने हो गए? 2000 रुपए हो जाते हैं। जब ये हो जाते हैं तो यहां हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप एलिमिनेशन लगा दें या हम इसे और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। तो 50 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा प्लस ये हो जाएगा 2y, और 50 से डिवाइड करोगे तो ये 4 और 0, ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन लगा कर ही। तो x प्लस 2y इक्वल 40 और x प्लस y इक्वल 25। तो यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे। 2y में से y घटाओगे तो y बचेगा, यहाँ बच जाएगा 15। ठीक है, ये y की वैल्यू उठा के रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे हम यहाँ तो x प्लस 15 इक्वल 25, ये उधर घट जाएगा जाकर तो 25 माइनस 15, x की वैल्यू हमें मिल जाती है 10। तो दोनों प्रकार के नंबर आ चुके हैं नोटों के। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने 50 रुपए के जो नोट प्राप्त करे हैं वो 10 है, और जो 100 रुपए के नोट प्राप्त करे हैं उनका नंबर 15 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रुपए 50 नोट्स उनका कितना आया है 10। नंबर ऑफ रुपए 100 नोट्स उनका नंबर कितना आया है 15। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी मालूम किए गए हैं मैं उन्हें शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, आपका समय कम है और हमारे साथ कुछ कमज़ोर बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। हमें तो सभी बच्चे एक समान हैं। तो ये देखते हुए मैं आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास करूंगा, और जो बच्चे हमारे पास ठीक प्रकार के हैं, पढ़ाई में अव्वल दर्जे के हैं, मेरा प्रयास होगा कि उनके 95 प्लस मार्क्स मैं आपके पढ़ाई के माध्यम से अर्जित करा सकूं। अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है, मैथ कोई भारी कार्य नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे आप कवर नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिएगा, इक्वेशन के दो पेयर दिए हुए हैं, उन्हें हम सोल्व करते हैं। यह 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b और इक्वल 0। सेकेंड है 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल 0, ये दिया हुआ है। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो देखिएगा तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो उसके लिए देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b। ज़्यादा अगर हम इन्हें कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी ले जा सकते हैं।
और इक्वल 0, हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद जब अंदर मल्टीप्लाई इसकी करते हैं तो 2bx प्लस 2ay प्लस, मैं पहला 4a वाला लिख लेता हूँ, तो माइनस के 4a प्लस b इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट यहाँ -2b है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2a है। तो इसमें क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई और इसमें हम b की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा कर रहे हैं तो देखिएगा क्या बन जाएगा, a की मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 2a² x माइनस ये हो जाएगा 2aby प्लस a² प्लस 4ab और इक्वल 0। b की मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2b² x प्लस 2aby माइनस 4ab और प्लस में बन जाएगा b² और इक्वल 0। देखिएगा ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ2x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा a² प्लस b², यहाँ भी बचेगा a² प्लस b² और इक्वल 0। ये दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 2x इंटू a² प्लस b² माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो a² प्लस b² बच जाएगा। इससे ये 1 बार कैंसिल हुआ, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 1 के अपॉन में, तो 1/2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1/2 कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तब देखेंगे कि कितनी वैल्यू आती है y की। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे रख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a और a दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, माइनस 2by और प्लस 4b इक्वल हो जाएगा 0। जब ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में आने के लिए देखिएगा और ज़्यादा जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है, तो ये माइनस का a हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस के यहाँ बचेंगे हमारे पास -a माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2by दूसरी साइड जाके प्लस का हुआ, 2by इक्वल 4b, 2 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। इस प्रकार हम x और y में दी हुई कोई भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।